ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी रेशियो और प्रोपोर्शन की 7वीं क्लास है। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आज की क्लास में। तो आज हम लोग प्रीवियस के जो क्वेश्चंस थे अभी तक एसएससी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। ठीक है, उन संख्याओं का योग 16 है। उन संख्याओं का योग 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग किसके बराबर है? तो यहां पर 4 संख्याएं आपके पास दी गई है, ध्यान समझिएगा। 1:2:3 और 4। अगर इन सबका योग करें तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू तो है नहीं, तो जो अनुपात में होती है वैल्यू करने के लिए वहां पर क्या रख लो, एक्स रख लो। ठीक है, ये सारी क्या बन गई, एक वैल्यू बन गई। तो अब इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 16। देखिए यहाँ दिया गया है 16, तो हमारा आ रहा है 10x। 10x इजगल टू 16। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 16/10, यानी जो x की वैल्यू है 1.6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6। लेकिन वो किसकी वैल्यू पूछ रहा था, पहली और चौथी का योग। तो पहली कितनी थी, केवल x। चौथी कितनी थी, 4x। दोनों अगर हम लोग जोड़ देंगे तो x प्लस 4x बराबर 5x नहीं हो जाएगा, यानी हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आई, 1.6। बस इसी में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16×85 मतलब 8.0। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री में आया था। ठीक है, 1999 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर y का 1/3 हो, ठीक है, और y बराबर z का 1/2 हो, तब आपको x, y और z किसके बराबर है बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है सीजीएल में। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि सर y x बराबर जो x है वो y का 1/3 है, तो इसका मतलब x y से छोटा है कि बड़ा है, छोटा ही होगा, 1/3 है। तो इसका हम रेशियो रख सकते हैं कि x का 1 रखो और y का 3 रखो। y का कितना रखना है, 3। ये हो जाएगा x का और ये हो जाएगा y का। देखो y का अगर 1/3 करेंगे तो एक ही तो आएगा, तो ये वाला आ गई पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या कह रहा था, दूसरी लाइन कह रहा था y बराबर आधा करना है किसका, z का। z का किसका, आधा होना चाहिए। तो y और जो z का रेशियो बनेगा जाकर, y और z का जो रेशियो बनेगा, तो z को अगर 2 रुपए दोगे तो y को 1 ही रुपए मिलेगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि z का आधा क्या होगा, y होगा। तो हमारे पास निकल के आया फाइनली, क्या निकल के आया, x अनुपाते y 1/3 और y अनुपाते z 1/2, ये निकल के आया हमारे पास। अब दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y बराबर कर लो। अब यहाँ y देखो 3 है और यहाँ y कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, हमने सिखाया था आपको। ठीक है, और इधर 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो है नहीं, हो तो वही आ जाएगा। तो इधर की वैल्यू तो 1 और 3 ही रहेगी। तो जब इधर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। अब देखो 3 3 कॉमन हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 1:3:6। 1, 3 और 6 का रेशियो आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, सारे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, आपको हमने एक्सरसाइज पहले इतनी करा दी है, अब आपको केवल हम एग्जाम वाले सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो जिन लोगों ने अभी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखें, फिर इसके बाद इसको देखें। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 3 और 8 के रेशियो में है, उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। अंतर 115 है, अंतर कितना दिया है 115। यहाँ पर देखो पहली 3 है अगर और दूसरी 8 है तो अंतर बताओ कितना है, 5 का अंतर है इसमें, बस अंतर को अंतर से डिवाइड कर दो, ठीक है। और छोटी वाली निकालना है तो छोटी वाली कितनी थी 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, बस 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर आप इसको x मान के करते तो ऐसे करते, इसको हम क्या लेते 3x और 8x, दो संख्याएं बन जाती, इन दोनों का अंतर लेते हम, क्या बनता 5x बनता। अब क्वेश्चन में 5x की वैल्यू अंतर कितनी है 115, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 115 डिवाइडेड 5, ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23, x की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब किसकी निकालनी थी छोटी वाली की, छोटी वाली कितनी थी 3x, बस 3x में x का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 69। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, दोनों तरीके से हमने बता दिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संख्याएं दी गई हैं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं में जोड़ के देखो, देखो एक एक करके जोड़ के आप देख लो, इसमें आंसर से ही जाओगे तभी आसान रहता है, हमेशा छोटे से बड़े क्रम में रखो, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला ही रखो, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे कुछ भी हो, छोटे से शुरू करो जोड़ना। तो 3 सभी में जोड़ दो, 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 9, 7 में 3 जोड़ोगे तो 10, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 और 17 में 3 जोड़ोगे तो 20। अब देखो इधर क्या अनुपात है 9 और 10 का, इधर क्या है 18 और 20 का, 2 से कट रहा है काट दो, इधर भी क्या बन गया 9 और 10 का, तो सेम आ गया। समानुपात का तो मतलब यही है ना कि जो पहले और दूसरे में अनुपात होता है वही तीसरे और चौथे में अनुपात होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया चौथा। अगर बेटा हम पहला रख देते तो चलो पहले से ही प्रूविंग करके देख लेते हैं। 6 में 6 जोड़ो 12, 7 में 6 जोड़ो 13, 15 में 6 जोड़ो 21, 17 में 6 जोड़ो 23। तो देखो इनका कोई रेशियो नहीं बन रहा है, 12 13 21 23, तो ऐसे कोई भी रेशियो नहीं बन रहा है इनका, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो a अनुपात c का मान बताओ। तो हमने आपको बताया था कैसे, a अनुपात b 2:3 दिया गया है और b अनुपात c 4:5 दिया गया है, तो दोनों में क्या कॉमन है b कॉमन है, तो b को बराबर कर लो। देखो यहाँ b 3 है यहाँ b 4 है, तो इस तरफ क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई दोनों में, इधर क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, बस। तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 3 12, अब इधर 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो हमारे पास क्या निकल के आया 8 12 और 15, ठीक है। ए बी सी किसकी वैल्यू पूछ रहा था, ए सी की पूछ रहा था, किसकी पूछ रहा था ए सी की। तो भैया जब ए सी की निकालोगे तो ए की जगह क्या रखोगे 8, ये 8 निकल के आया है, सी की जगह क्या रखोगे ये 15, 15 निकल के आया है। 8 और 15 का रेशियो बन रहा है, किसका बन रहा है 8 और 15 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है यदि m और n 3:2 है तो 4m + 5n अनुपाते 4m - 5n किसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर जब क्वेश्चन में ऐसे दिया गया हो तो m अनुपाते n बराबर
3:2। तो यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा 3 और n की जगह क्या हो जाएगा 2, बस वैल्यू रख दो। तो क्वेश्चन में क्या दिया था 4m प्लस 5n अनुपाते 4m माइनस 5n, वैल्यू रखो 4 इंटू एम की जगह क्या रखोगे 3 प्लस 5 इंटू एन की जगह क्या रखोगे 2 अनुपाते 4 एम की जगह क्या रखोगे 3 माइनस 5 एन की जगह क्या रखोगे 2। ठीक है, इसको हल करो। 4 3 12, 5 दूनी 10, 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 22 अनुपाते 2, 2 से काट दो क्या हो जाएगा 11 अनुपाते 1। तो आंसर आएगा 11 अनुपाते 1। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलो अगला देखते हैं। देखिए सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये, अब जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये 2002 में भी आया है, 2005 में भी आया है। कह रहा है ए बी अनुपात 3:4, बी सी का अनुपात 5:7 है और सी डी का अनुपात 8:9 है। तो ए डी का अनुपात बताओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ पर दिया गया है ए बी 3:4, बी सी 5:7। पहले इसको ठीक कर लेते हैं, फिर सी डी वाला कॉपी करेंगे ये वाला। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बी कॉमन है दोनों में, तो बस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लो दोनों तरफ और 5 का मल्टीप्लाई इधर कर लो दोनों में। ठीक है, तो 5 3 15, 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया बेटा ए अनुपाते बी अनुपाते सी 15, 20 और 28 ए बी सी आ गया। अब इधर से सी डी देख लो, यहाँ से कॉपी कर लो 8 और 9 का। सी डी अनुपात कितना है 8 और 9 का है। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ 28 है और यहाँ पर 8 है, सी कॉमन है ना दोनों में। एक जगह 28 दिया गया है तो दूसरी जगह 8 दिया गया है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हमें सी कॉमन मिल रहा है तो सी को बराबर करना पड़ेगा। सी को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 8 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करना पड़ेगा, इन तीनों में 8 का मल्टीप्लाई और 28 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये सभी में करने से बेहतर है, उसने ए और डी का पूछा है तो बस ए डी का कर लो, ए और डी का कर लो। बस इस 8 का मल्टीप्लाई उठाओ और इस ए में कर लो। तो 15 8 120, ए की वैल्यू आ गई। अब किसका कह रहा था डी का, अब डी कहाँ है ये है, तो इस 28 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। ठीक है, 28 का मल्टीप्लाई इस डी के साथ करो तो 9 ठी 72 2 7, 9 दिन 18, 18 और 7 25। ये जाकर रेशियो बना जाकर 120 और 252। ठीक है, अब बताइए कटेगा किसी से, थोड़ा छोटा कर लो तो 12 से काटिए। ठीक है, 12 से ये कट गया, 12 था हम 120 और 12 से ये कटेगा तो 12 दूनी 24, एक बचा 12 हो गया, 12 एक कम 12, ये हो गया 10 और 21। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो ए और डी का अगर रेशियो बात करेंगे तो 10 और 21 का आएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगर वो ए बी सी डी सबका पूछता तो फिर सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता, अभी हमने केवल ए और डी का मल्टीप्लाई करके रख लिया है। ठीक है, सबका पूछता तो सबका मल्टीप्लाई कर लेते बस।
चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है यदि a अनुपात b 2/9 अनुपात 1/3 है और b अनुपात c 2/7 अनुपात 5/14 है, d अनुपात c 7/10 अनुपात 3/5 है, ए बी सी डी का अनुपात बताओ। अब यहाँ चारों को निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसने चारों के बारे में पूछा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक एक करके। तो ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3 दिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले 9 है नीचे, यहाँ कितना है 3 है, इसको भी 9 बनाओ। तो ऊपर नीचे क्या करें 3 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब ये हटा दो तो क्या बन जाएगा, ए अनुपात बी 2/3 बन जाएगा। भाई ऊपर यहाँ पर 3 आएगा ना, 3 एक कम 3 इधर 2 का, ये तो ए भी ठीक हो गया। चलो अब जरा बी सी ठीक करो, बी सी को ठीक करो। बी सी क्या है 2/7 अनुपात 5/14। अब यहाँ नीचे 14 है, यहाँ नीचे 7 है, तो इसको भी 14 बना लो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया इसका 2 दूनी 4 अनुपात 5। बी सी भी ठीक हो गया, बी सी ठीक हो गया। चलो अच्छा, अब उसके बाद डी और सी सही कर लो, डी और सी भी सही कर लेते हैं। क्या दिया गया था 7/10 अनुपात 3/5। अब यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये भी 10 बन जाएगा, तो क्या बनेगा 7/6। तो अब हमारे पास सारी संख्याएं आ गई। ठीक है, क्या संख्याएं हैं यहाँ लाइन से लिख लेते हैं हम लोग। ए और बी का जो अनुपात दिया है वो हमारे पास आ गया 2/3, और बी अनुपात सी का जो आया है हमारा वो आया था 4/5, और जो डी अनुपात सी का आया है वो आया है 7/6। ठीक है, चलो इसको सही करते हैं। अब तो पहले एक एक का पेयर बना के सही कर लो। यहाँ बी कॉमन है तो बी बराबर कर लो, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 3 12, इधर 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 8 12 15, 3 आ गए। अब यहाँ पर डी और सी देख लो, यहाँ पर 15 है सी और यहाँ पर सी कितना है 6 दिया गया है, यहाँ 15 है और यहाँ पर 6 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको भी ठीक करना है तुम्हें, तो इन दोनों को चाहो तो एलसीएम ले लो आप। 15 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 30। अब 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये 16, ये क्या बनेगा 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 30। अब इधर क्या बनेगा 5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 5 का 30। अब देखो सी बराबर हो गया 30, 30 बराबर हो गया, बस सब कॉपी कर लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका 35 डी। तो क्या आएगा आंसर 16 24 30 35। 16 24 30 35, 16 24 30 35, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 16 24 30 35। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया और एलडीसी में भी आया 2010 में। कह रहा 6 14 18 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। समानुपाती की परिभाषा हमने बताई थी, जो पहले और दूसरे का अनुपात होगा वही तीसरे और चौथे का अनुपात होता है। तो इसमें भी बाई आंसर चलो और एक एक करके जोड़ के फटाफट देखते चलो। ठीक है, चलिए जोड़िए। इसमें सभी में शुरुआत से छोटी संख्या जोड़ के देखा करो, एक सम में जोड़ो तो 6 से क्या बन जाएगा 7, 14 से 15, 18 से 19 और 38 से 39। तो क्या इधर 7-15 का रेशियो है, इधर 19-39 बराबर है, नहीं कोई रिलेशन ही नहीं, इसको हटाओ। अब 2 जोड़ के देखो सब में जरा, तो 6 बन जाएगा क्या 8, 14 बन जाएगा 16, ठीक है, 18 बन जाएगा क्या 18 2 20, 18 2 क्या बन जाएगा 20, और
38 और 2 क्या बन जाएगा 40, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो क्या रेशियो ठीक है, कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1:2 और इधर 20 दूनी 40, ठीक है, 1:2, 1:2 देखो 8 और 16 का बन रहा था, 1:2, 20 और 40 का बन रहा था, डबल का, यानी कि एकदम सही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर से चेक कर लो, सभी में अगर हम 2 जोड़ दें तो 6, 14, 18, 38 था, जब 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 8, 16, 20 और 40। देखो इन दोनों में डबल का है, तो इसमें भी तो डबल का बन रहा है, बस सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है ए अनुपात बी ए अनुपात बी 5 और 7 है, सी डी 2A अनुपाते 3B है, तो ए सी अनुपाते बी डी बताओ, ठीक है। चलो तो कोई कब आया सीजीएल में 2005 में। इसमें यहाँ पर ध्यान से देखो, ए अनुपाते बी कितना दिया है 5:7, 5:7 मतलब ए कितना है 5 और बी कितना है 7। और जो सी डी की जो वैल्यू दे रहा था ये, उसने कहा कि यहाँ पर 2A अनुपाते 3B है, इसकी जगह वैल्यू रख दो तो सी डी निकल आएगा। तो ए की जगह क्या रखोगे 5 और 3, बी की जगह 7, तो जो सी डी बनेगा वो क्या बनेगा 10:21। सी डी भी आ गया, ए बी आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या पूछ रहा है वो, वैल्यू पूछ रहा है ए सी अनुपाते बी डी। ए क्या था 5 था, और सी कितना निकल के आया यहाँ पर देखो 10 निकल के आया है, अनुपात का साइन लगाओ। बी कितना था यहाँ देखो 7, डी कितना निकल के आया 21, बस मल्टीप्लाई कर लो, 5 दाम 50, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 50:100, 7 एकम 7, 50:147, ठीक है, 50:47 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके चलो अगला देखते हैं, कह रहा है एक्स और वाई का अनुपात 3 और 2 है, तो आपको 2x² + 3y अनुपात 3x² - 2y² की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू रखो, क्या लिखा है 2x² + 3y² अनुपात 3x² - 2y²। यहाँ क्या रखोगे 2 × x के क्या रखोगे, यहाँ देखो 3 दिया गया था ना क्वेश्चन में 3, y की जगह 2 बार रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, y की जगह क्या रखोगे 2 का स्क्वायर, एक तो ये हो गया, इसको हल कर लो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12, ये तो हो गया आपका 30। इधर वाला हल करो आप, क्या हो जाएगा 3x², x मतलब 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 × y का स्क्वायर, y कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, अनुपात 27 से 8 कम कर दो, क्या बचेगा 19, इधर का 19 हो गया, इधर का 30, तो आंसर क्या आएगा 30:19, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलो अगला देखते हैं, देखिए 2005 में आया है और 2002 में भी आया है यही क्वेश्चन। ए अनुपात बी 1/2 और 3/8 है, बी अनुपात सी 1/3 5/9, सी अनुपात डी 5/6 अनुपात 3/4 है। तो ए बी सी डी सबका निकालना है, सबका निकालना पड़ेगा, तो एक एक वैल्यू रखते जा रहे हैं, ठीक है। पहले ए बी वाले को रख लेते हैं, क्या रखेंगे 1/2 और 3/8, ये दिया गया था, यहाँ भी 8 बना लो, तो क्या करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई, तो ए बी कितना हो गया 4:3, भाई ये वाला आता है ना ऊपर वाला 4 और ये ऊपर वाला 3, तो ए बी की वैल्यू आ गई। चलो अब बी सी वाला रख लेते हैं, बी सी क्या कह रहा था 1/3 अनुपात 5/9।
अब यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, इसको भी 9 बना लो, यानी 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो, तो क्या बचेगा यहाँ 3:5। BC भी आ गया हमारे पास। अब CD देख लो, CD में दे रहा 5/6 अनुपात 3/4। तो 6 और 4 का एलसीएम लो 12, 12 बना लो नीचे, यहाँ 12 बनाओगे तो 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 12 बनाओगे तो 3 का मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा क्या 10:9। ABCD सब सही हो गया। अब इसको ठीक कर लो, देखो यहाँ पर, यहाँ B कितना है 3, यहाँ B कितना है 3, यानी ABC ये सही हो गया हमारे पास, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास बेटा A, B और C ये तो सही आ गया, 4, 3, 5 ये तो ठीक आ गया, अपने आप ही ठीक आ गया। अब लेकिन यहाँ पर आगे C देखो, यहाँ कितना दिया 10, हमारा C कितना 5, इसको 10 बनाने के लिए क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई, तो सब में हो जाएगा, तो बन गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये 10 तो था ही, तो आगे क्या बन जाएगा D वाला हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 8, 6, 10, 9 ABC और D, 8, 6, 10, 9, 8, 6, 10, 9 मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है A, B और C 2, 3, 4 है, तो इसका अनुपात निकालना है, ठीक है। क्या दे रहा है A/B, B/C और C/A, बस वैल्यू रख दो इसकी जगह, A की जगह 2 रख दो, B की जगह 3 रख दो, देखो ऊपर दिया ना ABC 2, 3, 4 अनुपात, B की जगह 3, C की जगह 4, C की जगह 4 और A की जगह 2, इसको ठीक कर लो। देखो 3, 4, 2 का एलसीएम लो, 12 ले लो, 12 बनाने के लिए 3 से 12 करो, क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 4 दूनी 8, इधर मिल गया। अब इसको 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई, क्या मिल गया हमको यहाँ 3 त्रिका 9। अब यहाँ 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 चौको 24, क्या बन गया 8, 9 और 24, 8, 9, 24 मतलब थर्ड ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है। देखिए SSC CGL प्री में आया 2005 में भी, 2002 में भी, ठीक है भाई। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर भी करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास में डेली बने रहें। इससे क्या होगा कि आपकी रेगुलर क्लास रहेगी, ठीक है। इसमें हमने कुछ वीडियोस जीके के भी डाल रहे हैं, करंट के भी डाल रहे हैं, तो जो लोग करंट की तैयारी कर रहे हैं वो करंट भी, और जिनके जीके तो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे रेगुलर बेस पर हम डालें। अभी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये मत सोचना हम क्लास नहीं डालेंगे, डेली क्लास पड़ेगी, बस थोड़ा सा सिस्टम बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है A/B, C/D और बराबर E/F बराबर 1/2। देखो जब ऐसे लगातार दे देना, तो जो सबका पहला A, C और E उसकी वैल्यू 1 ही होती है, जो बाद वाला है B, D और F इसका बाद वाला ही वैल्यू होती है। कभी भी ऐसा है बस ऐसे रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर A होगा या C होगा या E होगा तो हम क्या रखेंगे 1, C है ये, और अगर B होगा, D होगा और F होगा, ठीक है, तो क्या रखेंगे हम लोग 2, ये याद रखना है, बाद वाला और पहले वाला, बस ये वो वैल्यू दी गई है, इसको वैल्यू हम कॉपी कर ले रहे हैं, इसकी जगह रख रहे हैं 3A + 5C + 7E अनुपाते 3B + 5D + 7F वैल्यू रखो। देखो A, C और E सबकी जगह तो एक ही रखना है ना, तो 3 × 1, 5 × 1, 7 × 1, तो क्या हो जाएगा 3, 5, 8, 8, 7, 15, ये तो 15 बन गया। अब इधर 2, 2, 2 रखना है क्योंकि B, D और F है, क्या हो जाएगा 3 × 2, 5 × 2, 7 × 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10,
7 दूनी 14, 14 6 20 और 10 30, इधर का 30 आ गया, इधर का 15, इसको काट दीजिए। 15 कम 15, 15 दूनी 30। 1 और 2 का अनुपात बन रहा है। किसका बन रहा है? 1 और 2 का अनुपात बन रहा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन कब आया था? 2005 में। ठीक है, तो अब आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सब प्रीवियस ईयर के ही कराए जाएंगे। ठीक है, तो भाई क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।